बेटो होते कारो कारो हाँ कारो तो कारो हण मारो लो लगी अर्जुन आई आणि शोक तो हाय कोणी गते के जागा पण संजन कर आणि गरम बरा नागण नागण हां सारे बने लावे ये ताल अलग टाइम ना की गते के जागा पण कई लाड़ो कई ये कपड़ा नगप ढक्कन लाओ अरे वो यो करो लियो अरे ना ढक्कन लिया तो आंधी पण है आंधी पण है आंधी कोण है नहीं पिंदी थी नहीं करी है खतरनाक कुछ है नागण है नागण है हां मो कहिरो ना गोळा में नागण है अरे कदी ना रेड़ा में बज रेड़ा में देवी ये कदी ना ढक्कन दे देती नहीं आई टीना ढक्कन लिया नहीं यार ढक्कन दे देती नहीं क्या कदी रीव आवे नहीं क्या दूसरा कदी उतरे काही नाही वेळेला बाबा ये की जाए मैं बागान गई नहीं हुई कैसे हो सके हाँ दोस्तों नमस्कार आपके प्रीति स्नैक्स सेवर यूट्यूब में आपका हार्दिक स्वागत है और हम आए राकेश जी गहरी के यहाँ पे तो यहाँ से रेस्क्यू कार का फोन आया था यहाँ कोई सांप है तो आकर देखा तो हमने खूंखार नागिन मिली है जिसके अंदर न्यूरोटॉक्सिन वेनम पाया जाता है और बहुत ही गुस्सेल और जो अपने नसों के अंदर अटैक करता है आप देख सकते हैं बहुत एग्रेसिव थोड़ा सीटी में नहीं तो दोस्तों इसकी कोई फोटोकॉपी नहीं करें यानी किसी को कॉपी नहीं करें नकल नहीं करें क्योंकि ये अनुभव और प्रशिक्षण का काम है इसके लिए जानकारी चाहिए औजार और प्रशिक्षण का अनुभव की जरूरत होती है वरना जान चली जाएगी आपकी और इसको साइंटिफिक भाषा में नाजा बोलते हैं और इंग्लिश में इसको स्पेक्टिकल कोबरा बोलते हैं। जो फीमेल है नागिन है
और इसको कई कई गांव में खरेज बोलते हैं, कई गेहूं बोलते हैं, कई पलटू के नाम से जानी जाती है। इसके अंदर न्यूरोटॉक्सिक वेनम पाया जाता है जो नसों का ऊपर अटैक करता है। और दोस्तों अगर ऐसा जानवर किसी को काट खाए, ऐसा सांप, तो 30-40 मिनट के अंदर आदमी चला जाता है, मर जाता है। तो सांपों को मारा नहीं, सांप प्रकृति का हिस्सा है। दूसरी चीज ये है कि ये क्या सांप चूहे मिनट खाने के चक्कर में अपने घरों में आ जाते हैं और प्रकृति का साइकिल इनसे चलता है। और जो मैं कर रहा हूँ इसकी कॉपी नहीं करना। और मेरा ये कार्य आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे अधिक से सपोर्ट करें ताकि मैं जीवों को बचा सकूं। और इसकी तकरीबन उम्र होगी लगभग 15 साल। ठीक है, हमने इसको रेस्क्यू कर लिया है। इसको रिलीज कर देंगे इसके उचित वातावरण में ले जाकर। बहुत ही गुस्सेल है और लगभग ये होगी 4 फीट की। ठीक है, आरती को हिद्दो कर दे। ऑटो लगाना पड़ेगा। पानी पर लगा लुटी में है। इन्हें मालूम है मन मारेगा एली, बस एली और कहीं नहीं है। और लिए कहीं नहीं है, बस मतलब फुल गुस्सा में बस। हमारे सामने दशरथ जी डॉक्टर साहब हैं जो एक प्रकृति से दी हुई देन सांपों की, इनको जहाँ पे कई घरों में या गांव में दिखते हैं तो लोग इनको कॉल करके बुलाते हैं कि डॉक्टर साहब ये हमारे घर पे सांप आ गया है, इसको पकड़ के आप कहीं गांव से बाहर कहीं जंगल में इसको छोड़ दो। हाँ, तो डॉक्टर साहब आज हमारे घर से ये सांप पकड़ा है, तो डॉक्टर साहब आप इसको क्या इसकी मतलब ये है, इसमें कौन सी गुण का है ये और कैसा इसमें ये होती है, न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा बताएंगे। ये जो अपने भारत के अंदर, यानी कि मैं तो ये कहूँगा कि जो विश्व के अंदर जो 2000 मतलब 2500 से 3000 प्रजाति के सांप पाए जाते हैं। ओके। जिसमें से ये जो सांप है ये फीमेल कोबरा है। हाँ। इसको स्पेक्टिकल कोबरा बोलते हैं। तो मैं ये कह रहा था आपको कि भारत में 2500-3000 प्रजाति के सांप पाए जाते हैं। डॉक्टर साहब थोड़ी सी समझ आऊंगा कि देखो ये इसकी आवाज़ सुनाता हूँ मैं, कैसी आवाज़ कर रहा है, बहुत जोर से आवाज़ कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये एग्रेसिव है, बहुत एग्रेसिव, बहुत गुस्सेल है। मतलब ये क्या है, आक्रमण के लिए तैयार है। ओके। सामने वाला मतलब दुश्मन है इसके लिए जी। तो भारत में मैं बता रहा था आपको कि 2500-3000 सांप पाए जाते हैं, सॉरी विश्व में, जिसमें से भारत में 276 प्रकार की प्रजाति पाई जाती है। उसमें से 29 जो प्रजाति होती है वो पानी के अंदर रहती है और ये 40% जो प्रजाति होती है, 40 प्रजाति ये धरती पर रहती है जी। जिसमें से केवल ये 4 या 5 सांप ऐसे हैं जो बहुत जहरीले हैं, जो इंसानों और जानवरों के लिए मतलब घातक है, जीवों के लिए जी। इनके काटने डायरेक्ट मृत्यु हो सकती है अगर टाइम पे इसका ट्रीटमेंट नहीं हो तो। जिसमें से ये स्पेक्टिकल कोबरा है, रसल्स वाइपर है जिसको चित्ती बोलते हैं, और करत है, कॉमन करत बोलते हैं जिसको, एक और अपने किंग कोबरा है, एक फुरसा सांप बोलते हैं जिसको स्केल सांप वाइपर बोलते हैं। तो ये क्या है कि ये नागिन है, इसको इंग्लिश में स्पेक्टिकल कोबरा बोलता है। और दूसरी चीज़ यह है कि ये साइंस में इसको नाजा नाजा बोलते हैं, और कहीं कहीं इसको खरस बोलते हैं, कहीं गेवन बोलते हैं, कहीं पलटू के नाम से जाना जाता है जी। और इसके अंदर न्यूरोटॉक्सिन वेनम पाया जाता है जो नसों के अंदर चलता है, और इसके काटने से मात्र 30-40 मिनट के अंदर इंसान मर सकता है। अच्छा। बाकी ये कितनी एग्रेसिव है इसके ऊपर निर्भर करता है कितना जहर छोड़ती है। 12 मिलीग्राम से अगर कम जहर छोड़ता है ये स्पेक्टिकल कोबरा तो इंसान एकदम मरता नहीं है, ट्रीटमेंट की वजह से बच सकता है। अच्छा। लेकिन अगर ज़्यादा होगा तो फिर एंटीवेनम लगते हैं इसके, जो जिला हॉस्पिटल में लगते हैं, वो जिला हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। हाँ, इसके बाद डॉक्टर साहब मैं आपसे ये पूछ रहा था कि आपने ये जो कला है ये कहाँ से सीखी है? सर मैंने इसके लिए प्रशिक्षण लिया है
मेरे पास इसका प्रशिक्षण है। ये 5-6 सालों से मैं काम कर रहा हूँ, जो बचा रहा हूँ, कम से कम 5-6 हज़ार सांपों को मैंने बचा लिए है। 5 से 6 हज़ार सांपों को आपने बचा लिए। और इसका मेरे पास प्रशिक्षण है, इसका अनुभव है, जानकारी है इन सांपों के बारे में, इनके लिए मेरे पास औजार हैं, अच्छा जिसकी वजह से मैं ये काम को कर पाता हूँ, अच्छा, अन्यथा ये काम नहीं होता है। यस, ये बात सही है। इसलिए प्रथम है इसको भी बचाना, लोगों से इसको भी बचाना है और लोगों को इससे बचाना। यस, ये अपना काम है, प्रकृति का ये सर्कल चलाते हैं, जिसको हम भी सपोर्ट करते हैं। तो अगर हमारा काम आपको अच्छा लगे तो हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें अधिक सपोर्ट करें। बिल्कुल। प्लस बात ये है कि कोई इसकी कॉपी नहीं करे, मैं सबसे अनुरोध करूँ कॉपी नहीं करे। यस यस, बिल्कुल सही बात है। बाकी आपको पता नहीं रहेगा कि कौन सा सांप है, कौन सा जहरीला है, कौन सा बिना जहरीला है, तो आप उसको करने जाओगे या बोल दोगे कि उसने कर लिया मैं भी कर लूँगा, ऐसा नहीं होगा और आप दिक्कत में आ जाओगे। तो मतलब कहने का आपका है कि बिना प्रशिक्षण के कोई भी ट्राई करने का कोशिश नहीं करे। दूसरी चीज़ ये है कि अगर अपने आसपास के कोई रेस्क्यूअर हो उनको बुला ले, नहीं तो वन विभाग से किसी जो रेंजर रेस्क्यूअर होते हैं उनको बुला लीजिए। बाकी सांपों को मारना नहीं है, जीव है, प्रकृति का हिस्सा है। सांपों की मैं तो कहूँगा किसी जीव को मत मारो, किसी को प्रताड़ना मत करो। अगर सांपों को अगर आप मारते हो या दंड देते हो या प्रताड़ित करते हो तो इसकी जो अनुच्छेद धारा है उसमें ऐसा बताया गया है कि 25,000 का जुर्माना होता है, 2 साल का कारावास हो सकता है जी, अन्यथा दोनों ही हो सकते हैं। अच्छा, सांपों को मारे नहीं, सांपों को बचाए और अगर प्रकृति सुरक्षित रहेगी तो हम भी सुरक्षित रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इसको हम रिलीज कर देंगे। ओके, बहुत एग्रेसिव, बहुत परेशान हो रही है। ठीक है डॉक्टर साहब, इसको देखो कितने गुस्से में है, कितने गुस्से में है ये। बिल्कुल बिल्कुल, ये इस डब्बे के अंदर से भी बाहर निकल गया, मतलब अब करीब 1 फीट से ज्यादा डिब्बा है और उससे भी बाहर है, तो सोच सकते हैं कि कितने गुस्से में है अभी, कितने गुस्से में। यस, तो डॉक्टर साहब इसको रिलीज करते हैं। बिल्कुल, यस, तो ठीक है, कीजिए। ठीक है सर। ये देखो देखो कितने गुस्से में है, देखो ये मतलब हम सोचते हैं कि इंसानों को गुस्सा आता है, पर ये प्रकृति की देन है। देखो कितने, ये बाहर निकलने को तैयार नहीं है, देख सकते हो। यस यस, ये देखो ये बाहर निकलने को तैयार नहीं हो रही है।